चलिए बच्चों देखते हैं 2024-25 के सब्जेक्ट साइंस का जो भी पेपर हुआ था उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनके करेक्ट आंसर देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था आयरन में जंग लगने का रीजन पूछा था क्यों होता है, तो कोलिजन संक्षारण के कारण। फिर क्षारीय पीएच वैल्यू, क्षारीय जो पीएच वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है, इन 7 से अधिक अगर पीएच मान तो क्षारीय होगा, तो पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो, ठीक है। और लेस देन में ये हो जाएगा एसिड कहलाता है, ठीक ना। एसिड वैल्यू ये सॉल्यूशन पूछा था किसका, बेस का, ठीक है। ऐसे फेफड़े स्थित होते हैं, तो इसका पहला करेक्ट आंसर होगा फेफड़े का, थर्ड वाले को वक्ष गुहा में। फिर अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो ये होगा सेरेब्रम, ठीक है। अगला है किसी अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, तो ये वक्रता केंद्र पर बनता है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता पूछा गया था, ठीक है। फिर अगला जरा दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त द्विफोक्सी लेंस, ठीक है। जरा अब यह इस पेपर की जो पैटर्न था वो तो अच्छा था, लेकिन इसके जो ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ क्लियर नहीं दिख रहे थे, तो उतना साफ नहीं आ रहा। बट देखते हैं ना, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कारकों के मध्य आयनों का विनिमय होता है उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा था इसमें, विस्थापन अभिक्रिया इसका आंसर लिखना, विस्थापन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, हार्मोन्स अग्नाशय से स्थापित होता है, पूछा गया था कि कौन सा हार्मोन्स, तो इंसुलिन, इसमें आंसर आप लिखेंगे इंसुलिन। जो हार्मोन होता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। फिर थर्ड है कोब्रक की क्रियात्मक इकाई यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो यहाँ नेफ्रॉन हो जाएगा, नेफ्रॉन, ठीक है। इंग्लिश में भी यही लिखेंगे हम, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ, दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो किस दर्पण की, तो यहाँ दो क्वेश्चन आप लिख सकते, समतल और उत्तल दोनों की होती है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ समतल दर्पण, ठीक है। प्लेन जो मिरर होता है उसकी। फिर लेंस की क्षमता का एक एसआई मात्रक, ये डायोप्टर होता है, डायोप्टर, इसको इंग्लिश में यही लिखेंगे डायोप्टर। और ये पेपर भी जो था पिछले साल के क्वार्टरली एग्जाम से काफी ऑब्जेक्टिव जो थे वो सेम आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 इसी का, वर्षा जल का संग्रहण, उसका उपयोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, हार्वेस्टिंग इसका करेक्ट आंसर। सही बच्चे जिनका पेपर हो गया है, जिनका होने वाला है, इस पेपर को जरूर सॉल्व करते जाएं, ना। नवरात्रि के जो दिन चल रहे हैं इनमें आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छे इन पेपरों को सॉल्व करें, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला पूछा है वो उपस्थित है, तो क्या होगा, इससे ये बेस है कि नहीं, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। फिर इनमें से ऑक्सैलिक अम्ल इमली में नहीं पाया जाए, टार्टरेट पाया जाता है, तो ये भी असत्य है। यकृत अमोनिया को यूरियम बदलता है, तो बिल्कुल सही है। दही बनाने दही नहीं, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक बिल्कुल असत्य है, ऋणात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो होती है ऋणात्मक, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर पूछा था, ठीक ना, तो ये बिल्कुल ही फॉल्स होगा। ओजोन परत द्वारा अवरक्त विकिरणों का अवशोषण होता है, नहीं, अवरक्त विकिरणों का नहीं होता, पराबैंगनी किरणों का होता है, तो ये सत्य होगा, ठीक है। चलिए अगला, मैच द कॉलम पीयूष ग्रंथि, तो इसका करेक्ट आंसर पहले का हो जाएगा आपका थायरोट्रोपिक, ठीक है। पीयूष ग्रंथि में थायरोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज होता है, पहला। फिर मादा हार्मोन्स, ये एस्ट्रोजन है, दूसरा। फिर दर्पण सूत्र जो है ये आपके चैप्टर 6 से आया, और लास्ट में जैसे ही कहा जाए कि अभ्यास चालू होता है, क्वेश्चन आंसर वाली टॉपिक यहाँ चालू होती है, जस्ट पहले एक टेबल बना, उससे पूछा गया है पीयूष ग्रंथि वाला, हार्मोन्स वाला, मैंने स्टडी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड, दर्पण सूत्र का जो फार्मूला होता है प्लस में रहता है, और जब दर्पण सूत्र में प्लस लगेगा तो लेंस सूत्र जो होगा माइनस में होगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, आपके मेन एग्जाम में आ सकते हैं, इनको रिवाइज करते जाएं। टिंडल प्रभाव जो प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। और तारों का जो टिमटिमाना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एटमॉस्फेयर का,
ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। देखिए इनके हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा देंगे, फिर क्वेश्चन बचेंगे उनको 1 बाय 1 करके हम ऐसे लिखते जाएंगे ना, आपको लेक्चर मिलेंगे इनके। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो इसको लिखेंगे CaSO4 डॉट 1/2H2। अगर मेरे कोई लेक्चर जितने मैंने बनाया उनको स्टडी किया होता तो उनसे ये क्वेश्चन बन जाने थे। फेरोमोन का क्या अर्थ होता है, ठीक ना, तो इसका फेरोमोन का क्या कार्य पूछा गया था, तो इसका कार्य है मानव शरीर के अंदर, यहाँ लिख लेना, मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर संदेश वाहक के रूप में होता है। संदेश वाहक के रूप में होता है। तो यहाँ लिखेंगे फेरोमोन का कार्य मानव शरीर के अंदर संदेश वाहक के रूप में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, शरीर में इंफॉर्मेशन को रिलीज करता है, ठीक ना, पहुंचाता है। अगला थर्ड, सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है जिससे व्यक्ति देख सकता है, तो इसकी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर पुतली। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जीवों से जीवों तक के भोजन के रूप में पदार्थ और ऊर्जा के हस्तांतरण के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेना, जीवों से जीव तक, जीव, ठीक है, यहाँ जीव है, तक भोजन के रूप में, भोजन के रूप में पदार्थ और ऊर्जा के हस्तांतरण, पदार्थ और ऊर्जा के हस्तांतरण का क्रम जो है, का क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, जो मैं यहाँ हिंदी लिखा हूँ, गूगल ट्रांसलेटर में आप इस वर्ड को डाल दें तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैव अपघटनीय पदार्थ क्या है, ठीक ना, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, जो जीवों द्वारा अपघटित कर लिए जाते हैं उन्हें जैव अपघटनीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर डाल देते हैं। वे पदार्थ जो जीवों द्वारा अपघटित कर लिए जाते हैं, अपघटित कर लिए जाते हैं उन्हें जैव अपघटनीय पदार्थ कहते हैं, पदार्थ। ठीक है, और इस प्रकार सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए कंप्लीट। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन जो भी है आप देख लो, फिर इनके हम आंसर आपको अपलोड करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, राज कहा गया था, H2SO4 कहते हैं हम राज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अम्ल विद्युत का चालन करता है क्यों, पीएच मान के 2 महत्व लिखने हैं, ठीक है। 8 नंबर 10 है, 11, ये सब लेक्चर मेरे पहले से क्रिएटेड थे, उससे आए। लश्कर के 2 कार्य लिखे, अग्र मस्तिष्क के 2 कार्य, लश्कर के 2 कार्य तो पिछले साल के पेपर से आ गया, ठीक है। न्यूरॉन के 2 कार्य, परिवर्तन के नियम, क्रांतिक कोण क्या है, कोणांतिक परिवर्तन, ये सब आपको मैं अपलोड करके बताऊंगा। सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको 1 बाय 1 करके मिलेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9, 19 है, 20 बहुत सरल क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। फोकस दूरी करना था, और ये कौन सा लेंस सब बताएंगे हम आपको आंसर, 15, 21, 21, 22। इस प्रकार क्वेश्चन को कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।